हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन ही मन में 3 बार और अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। एक बात और कहना चाहता हूँ गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। नो, ओके, नॉट ओके। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 2 ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वंस। गाइस, नाइट ऑफ वंस आ गए हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेंड्स का कार्ड। बॉटम से हमारे पास द म्यूजिशियन का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो आपकी है, आपकी पार्टनर की नहीं है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की है। तो सबसे पहले म्यूजिशियन का कार्ड। म्यूजिशियन का कार्ड ये दर्शाता है कि पास्ट में अगर देखा जाए तो आपका पार्टनर को ना पास्ट में ऐसा था कि आप में ज़्यादा इंटरेस्ट तो था ये इंसान इस रिश्ते में, लेकिन आपके साथ रहने के बावजूद भी इसको लगता था कि आपसे बेटर इंसान डिज़र्व करते हैं, आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत इंसान डिज़र्व करते हैं, पैसे वाला डिज़र्व करते हैं। तो ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन रहने के बावजूद भी ये इंसान ना बैकग्राउंड में ना सर्चिंग चल रहा था किसी परफेक्ट इंसान से के चलते, ठीक है ना, किसी परफेक्ट इंसान को। और ये बात ना आपको बीच बीच में आपको ये बात खटकती थी, आपको भी लगता था कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी किसी और को ढूंढा जा रहा है, सर्चिंग किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता था इंट्यूशन में। लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और आपने 100% इस रिश्ते में निभाया। लेकिन आपका पार्टनर को ना आपसे बेटर इंसान की तलाश थी, जिसके कारण हो सकता है कि इस टाइम पे जब आपको पार्टनर का आपका पार्टनर के लाइफ में कोई अदर पर्सन मिल गया आपसे बेटर खूबसूरत, तो इस इंसान ने हो सकता है धीरे धीरे करके आपसे दूरियां बनाया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, लेकिन ये इंसान पूरी तरह से आपसे दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट हो गए। ये इंसान अपने लाइफ के अपने तरफ से चीज़ों को ये इंसान करने लग गया और इसको लगता था कि ये म्यूजिशियन का कार्ड, कि ये इंसान इतनी खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतना अक्लमंद है कि ये इंसान जिसको भी उंगली दिखा देगा, जिस लड़कों को भी उंगली दिखा देगा, जिस लड़की को उंगली दिखा वही इसका बन जाएगा। इस तरह से इसका अक्कड़ घमंड था। लेकिन ये सब कुछ रहता था और ये सब कर घमंड आने के चलते ये इंसान आपको हल्के में लिया था और आपको कदर नहीं किया था, आपके से पूरी तरह से दूरियां बना दिया था। लेकिन जैसे आपने भी ठान लिया कि चलो ये इंसान मुझे कदर नहीं करता तो क्या मतलब इस रिश्ते में रहकर, तो आपने भी इसको दूरियां बना दिया, आपने भी अपने लाइफ में बिजी हो गए। और जब आपने इसे दूरियां बनानी, अपने लाइफ में सेल्फ लव करने लगे, तो आपकी लाइफ, इसकी ज़िंदगी में जो आपकी इंपॉर्टेंस थे, आप थे, जो आप चले गए है ना, अपने रास्ता बदल लिया, तब आपकी कमियां इसको खलने लगी है। पहले तो 2-4 दिन बहुत अच्छा था, 1-2 महीना अच्छा से गुजारा इसका, उसके बाद इसका गुजारना बंद हो गया, क्योंकि आपने जिस तरह से इस इंसान को सपोर्ट किया ना, उस तरह से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस टाइम पे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, करंट फीलिंग्स में इंसान पाना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और आपको पाने के लिए मन्नतें मांग रहा है, आपको पाने के लिए तरकीबें सोच रहे हैं, आपको पाने के लिए इंसान प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि आज के दिन या तो मतलब आज के दिन नहीं तो हो सकता है कि 1-2 दिन पहले भी इसने आपको पाने के लिए कोशिश किया है, ठीक है ना, लेकिन आपने इसकी इम्पोर्टेंस इतना नहीं दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आप लोग शादीशुदा हो सकते हैं पहले से, ठीक है ना। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं जो भी हो, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी कहते हैं कि आप लोग का जो रिश्ता है ना
बहुत ही खूबसूरत था। आप लोग के एक दूसरे को पाकर पूरी तरह से फुलफिलमेंट फील करते थे, सोलमेट फील करते थे, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते थे। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली हो सकता है, और जॉइंट फैमिली के चक्कर में हो सकता है, फैमिली के चक्कर में इसने आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा और रिश्ता बनते बनते टूट गई, ठीक है ना। इस तरह से पॉसिबिलिटीज है। डॉग से भी रिलेटेड हो सकता है, आपका पार्टनर का लाइफ में डॉग हो, या तो आपके घर में डॉग है। अगर आपको डॉग पसंद है, आप डॉग लवर हो, तो आपका पार्टनर को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है, आपका पार्टनर को डॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। आपका पार्टनर डॉग से बहुत डरते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। देख लेना जो भी है। इस टाइम पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर अपने घर वाले से बात करते हुए दिख रहा है आपके बारे में, ठीक है ना। और हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपने ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर से बात करके रखी थी कि शादी करना तो इसी लड़की से, इसी लड़के से करना है। लेकिन इस टाइम पे चीज़ें बदल गया, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया अपने फैमिली मेम्बर के चलते, जिसके कारण हो सकता है कि आपने भी इस टाइम पे, अगर फैमिली मेम्बर भी आपको कॉल मैसेज करते तो आपको भी भड़क जाते होंगे कि यार क्यों को उसके बारे में नहीं पूछना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपना फैमिली मेम्बर मानता है। इस इंसान करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, घर संसार बसाना चाहता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस, इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, इसको पता है इसने आपको बहुत दुख दर्द दिया, आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे खंजर घोपा। लेकिन आपका पार्टनर भी मजबूर थे, फैमिली के हाथों मजबूर थे, समाज के हाथों मजबूर थे, जिसके कारण इसने आपको धोखा देना पड़ा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया तो आज के डेट में आपका पार्टनर को भी धोखा मिला है। जिस इंसान के लिए, जिस लोगों के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को भी धोखा दिया है, ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत दुख में है, दर्द में है, बहुत पीड़े में है ये इंसान। और ये इंसान को पता है, ये जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक ये इंसान इस दुख से, इस पीड़ा से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। पूरी तरह से जितने भी पास्ट में नेगेटिविटी हुआ था आप लोगों का रिश्ते में, सबको एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है। ये चाहते हैं कि आप भी भुला दो पास्ट की बातें आपका पार्टनर भी भुला देंगे पास्ट की बातें, और दोनों एक दूसरे को मिलकर एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है ना, ये चाहते हैं। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप पास्ट की बातों में अभी भी अटके पड़े हो, अभी भी आप दुख दर्द में जी रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस, मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो आज के डेट में सभी राशियाँ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिशियन में ऑल एलिमेंट्स है, तो सारे राशियाँ आज इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, बाकी कार्ड रेट करते क्या आया था। सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स का कहता है कि ये आपका पार्टनर आपको पहले से आगे से ऑफर किया था, आपको प्यार का जो भी है, इसने आगे से आपको लाइफ में इनवाइट किया था, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये इंसान आपको आगे से इनवाइट तो किया था, स्टार्टिंग में अच्छा खासा रिश्ता भी चला होगा, लेकिन इस बीच में ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था किसी अदर पर्सन के चलते। कोई अदर पर्सन मिल गया था इसको, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, इज्जत दे रहा था, और ये इंसान ज़्यादा प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट को देखकर ये इंसान, इसका मन बदल गया था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और ये इंसान चले गया था। इंसान ने काफ़ी गलतियां की है अपने लाइफ में, इस रिश्ते में, जो आपने हमेशा माफ़ कर दिया। आपने इसको हमेशा माफ़ किया है, हर गलती को माफ़ किया है, लेकिन आप माफ़ करते करते थक गए, क्योंकि ये इंसान अपनी गलतियों को ना, अपनी चतुराई का ना, नादानियों का नाम देता था। आपने इसका बहुत बार इसको नादानी समझ के, छोटा समझ के माफ़ कर दिया, लेकिन पानी ना हद से ज़्यादा ऊपर हो गई थी, गला तक आ गई थी, तो आपने ना इसको आप माफ़ करने का इरादा में नहीं हो, आपने इसे मुंह फेर लिया, आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, आप बहुत इंतज़ार कर लिया, ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको फिर से माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपने प्यार के कप आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, इस टाइम पे एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर हो सकता है, पैसे के चलते हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और को चुना। अगर कुछ भी हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे मेटल चीज़ों के लिए, चाहे फैमिली प्रॉब्लम के लिए, ये इंसान तो खुश नहीं है, जहाँ पे भी है बहुत दुखी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत रोने धोने की एनर्जी है, बहुत रिग्रेट की एनर्जी है, पश्चाताप का एनर्जी है। आपका पार्टनर पछता रहा है आपको धोखा देकर किसी और को चुनकर, ऐसा देखा जा सकता है। अगर इसने किसी को नहीं चुना तो इसका फैमिली मेम्बर के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आया, तो अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर भी ये इंसान ब्लेम करते हुए दिख रहा है, कि अपने फैमिली मेम्बर को कह रहा है कि
इनके फैमिली मेम्बर के चलते आप दोनों के बीच में रिश्ते में दरार आ गई, आप लोगों का रिश्ता टूट गया, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है ना, इस तरह से। और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते किसी तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया, कोई थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में एंट्री कर लिया, इसकी जगह ले लिया, ऐसा आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर से कहते हैं। आपका फैमिली मेम्बर का बात एक भी मानना नहीं चाहता है, आपका पार्टनर नाराज़ है बहुत ज़्यादा और आपसे भी नाराज़ है, क्योंकि आपने भी इस इंसान को समझा नहीं, आपने भी अपने लाइफ में किसी और को एंट्री कर दिया है, किसी और को आपने अपना लिया है। तो इसके लिए भी एक खफा है कि आपने क्यों इसको छोड़ा। इसने भले गलती किया आपको धोखा दे के किसी और को चुन के, लेकिन आपने भी सेम गलती करने जा रहे हो। तो ये नहीं चाहता कि आप इनके जैसा सेम गलती करो, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है, लेकिन ये इंसान बहुत शर्मिंदा है, क्या बोले क्या ना बोले समझ में नहीं आता, गलती तो इनसे हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपको माझधार में छोड़ के गया ये इंसान, आपको नाव से लेके नदी में बीच रास्ते में छोड़ के गया ये इंसान, जिस बहुत दुख दर्द में पीड़ा में छोड़ के गया इंसान। ये इंसान आपको दुख दर्द में छोड़ के जाके ये इंसान भी खुश नहीं रह पाया, ये जहाँ पे भी गया वहाँ से भी दुखी हो गया, और जिसके वास्ते जिस इंसान के लेकर इसने आपको छोड़ा था उस इंसान ने भी इसको छोड़ के चले गया। ये इंसान वापस आना चाहता है, रिसेंटली इसने किसी अपने को खोया है जिसका गम इसको अभी तक भी है, ठीक है ना। करंट फीलिंग से ये इंसान दुखी है, आपके साथ वापस आना चाहता है, आपके साथ जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, उसको मिटाना चाहता है। इस टाइम पे हो सकता है इंसान ट्रैवलिंग कर रहा है और आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप धीरे धीरे करके इस इंसान से, इस रिश्ते से दूर जाते जा रहे हो। तो ये भी आपका पार्टनर देख नहीं पा रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, दूरियां बना रहे हो, ठीक है ना। इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है चीज़, तो ये जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोग का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग सोलमेट हो, डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि 2 ऑफ कप्स आप लोग का रिश्ते में इससे पहले भी कई बार झगड़े हुए, कई बार आप लोग मिले, लेकिन बहुत सारे लोग आए आप लोगों ने बीच में, आप दोनों का रिश्ते में, लेकिन कोई भी जुदा नहीं कर पाया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग का ना ऊपर वाले ने बनाया एक दूसरे के लिए। जब ऊपर वाले ने आप लोग को एक दूसरे से बनाया है, ऊपर वाला चाहता है कि आप लोग मिलो, तो दुनिया वाले कौन होते हैं जो आप लोग को अलग कर सके, है ना। लेकिन इस बार जो आप लोग के बीच में जो झगड़ा हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत गहरा लेवल का हुई है। इससे पहले तो छोटे मोटे होते थे, लेकिन इस बार बहुत बड़ी होगी, बहुत काफ़ी लंबा वक्त हो गया इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार कर रहा है, इस टाइम पे मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। ये इंसान आपको साथ रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर समझ गए हैं इस टाइम पे कि आपका प्यार कैसा था। आपका प्यार ऐसा था कि आप दोस्त भी थे, इसका प्यार भी थे, भाई भी थे, बहन भी थे, भाभी भी थे, मतलब हर तरफ से आप इसका सपोर्टिव थे। आपको कोई भी रिश्ते में मतलब इसको हर तरफ से आप फुलफिलमेंट करते थे, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत गिफ्ट शेयर किए होंगे, इमोशनल अपना टाइम शेयर किए होंगे। आज उस टाइम को याद कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस कर रहा है, ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है। और आपका पार्टनर को थोड़ा डाउट भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी और के साथ आगे बढ़ गया, किसी और को चुन लिया, ऐसा इसको डाउट लगता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है और चाहता है कि अगर आप इसको रिश्ते में नहीं अपनाओगे एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में या तो हस्बैंड वाइफ में, तो कम से कम आप इसको दोस्ती बना लो, दोस्ती रखो इनसे, ठीक है ना। पहले आपका पार्टनर आपसे दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती करते करते फिर लव रिलेशन में आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग दोस्ती से करना चाहता है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांस। तो नाइट ऑफ वांस आपका पार्टनर थोड़ा प्लेयर किस्म के था, थोड़ा अटेंशन शेकर हो सकता है। ये इंसान जिसको अटेंशन पाता है ये इंसान उस तरफ ही चल जाता है। तो हो सकता है कि आपके अलावा भी इसके लाइफ में अदर पर्सन था जो इसको बहुत अटेंशन मिल रही थी। फिजिकली अटेंशन के चलते ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, किसी खूबसूरती को देखकर, पैसे को देखकर, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी है इसका जल्दबाजी का डिसीजन था, अट्रैक्शन था, जहाँ पे भी गया था ये इंसान। और जब ये इंसान जाने के टाइम पे तो बहुत फुदक फुदक के जा रहा था, उड़ उड़ के, लेकिन जैसे कुछ दिन बिताया आपके अलावा रह के किसी और के साथ, तो इसको समझ में आया आप जिस तरह से इसको प्यार देते थे, जिस तरह से आपने इसको केयर किया, जिस तरह से आप इसके लिए खड़े रहते हमेशा हर सुख दुख में, वैसा कोई नहीं खड़ा रह सकता। वो सिर्फ एक मन का भ्रम था, आपका मन का, पार्टनर का मन का भ्रम टूट गया। इस टाइम पे ये इंसान आपको आना चाहता है और आपको खुश रखना चाहता है, आपको किसी तरह से दुखी नहीं देना चाहता है। अगर आपको इस इंसान से 50 रुपये का उम्मीद था तो ये इंसान आपको 150 रुपये देंगे, ठीक है ना। पूरी तरह से ये इंसान आपसे उम्मीद से भी बढ़ के आपको खुशियाँ देना चाहता है। ये इंसान आपके लिए हर कुछ कर गुजरना चाहता है, एक्शन का मूड में है। अब ये इंसान ना पछताना चाहता है, ना गलती करना चाहता है, ना इंतज़ार करना चाहता है, ये बस आगे बढ़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ठीक है ना, ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट।
नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि पास्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था कि आपका पार्टनर का हाथ में था ही नहीं, आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं था कि उस सिचुएशन में आपका पार्टनर खड़े हो, आपके लिए लड़े, आपके लिए कुछ कर सके, या तो आपका प्यार का कन्फेशन कर सके, जिसके कारण आपका पार्टनर ने डिवाइन में सरेंडर कर दिया, या तो हो सकता है पूरा ब्लेम आप पे थोप दिया, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, आप पूरा ब्लेम आप पे थोपे जाने के चलते पास्ट में आपने बहुत संघर्ष किया होगा, इस रिश्ते के चलते, इस इंसान के चलते बहुत मुसीबतें उठाई होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप बहुत मजबूत बन गए हो, मुसीबत झेलते झेलते, परेशानी दुख झेलते झेलते इतना मजबूत हो गए कि इस टाइम पे आपको छोटी मोटी बातों से ट्रिगर नहीं होता। स्ट्रेंथ का कार्ड, आपका पार्टनर हिम्मत बनाए जा रहा है अपने लाइफ में, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे आंखें मिलाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। ये इंसान अपने आप को हिम्मत बना रहा है, मोटिवेशन जुटा रहा है। ये इंसान आपको लॉयल इंसान मानता है, ये इंसान आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, ये लॉयल्टी के साथ आपके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मानता है ये इंसान। और ये इंसान इस टाइम पे आपको गुस्से से नहीं मनाना चाहता है, आपको प्यार से मनाना चाहता है एकदम। ये इंसान आपको किसी रेस्टोरेंट में बुला के कैंडल डिनर करके आराम से सजबूझ के साथ, समझदारी के साथ ये इंसान आपका मनाना चाहता है, आपको गुस्से को ठंडा करना चाहता है। हाँ, ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर आपको गुस्सा में रूठा ही छोड़ के चले गया था, आपको मनाया नहीं, लेकिन ये इंसान वापस आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, वो भी प्यार से। ओके, तो चलेगा। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को, प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आया है कंपेरिजन। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया, जबकि इंसान को कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, जो जैसा है वो अच्छा है ना, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहा है, इसने आपको कंपेयर किया, आपका पार्टनर ने आपको लाइन क्रॉस कर गया इस रिश्ते में, इसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहता है। और आपका पार्टनर को ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे एहसास हो गया, आज तुम्हें खोकर मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या खोया है, ठीक है ना। अपने अहंकार में, जिद में, घमंड में आके ना मैंने तो हीरे जैसा इंसान को खोया है, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा समझो, एक बार समझो, एक आखिरी बार मौका दे दो, आइंदा से कभी ऐसा मतलब आइंदा से कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा। इस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ गंगा मैया डिवाइन भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 3 दिन के अंदर आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग मिल सकते हो किसी रास्ते में, ऐसा दिख रहा है। और या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। ओके, आप लोग कॉन्टेक्ट होने में। सिचुएशन बता दूं, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जब उस थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा तब, ठीक है ना। और दूसरी सिचुएशन, जब आपका पार्टनर हार्ट ब्रोक से हील हो जाएंगे, ये दुख दर्द थोड़ा मिट जाएगा, इसका लाइफ में पछतावा एनर्जी खत्म हो जाएगी तब। तीसरा, जब आप हील हो जाओगे, आप इसको एक और मौका दे दोगे इस रिश्ते में तब, ठीक है ना। तो चलेगा गाइस, देखते हैं ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस है स्लोइंग डाउन। आप जैसे भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हो, चलो ठीक है। आप धीरे धीरे कीजिए, नो डाउट, स्लोइंग डाउन, आराम से कीजिए और धीरज रखिए, पैशन रखिए। इस टाइम पे हड़बड़ाना नहीं, और कोई रिश्ता, नया रिश्ता नहीं बनाना है इस टाइम पे। अगर कोई नया रिश्ता बना रहे हो तो सोच समझ के बनाना है। अगर आप निभा पाते हो, सच्चे दिल से आप उसको पसंद करते हो, रिश्ता निभाना चाहते हो, तो ही बनाना। ऐसे देख कर सुन के किसी को दिखाने के चलते, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को लाने के चलते रिश्ता नहीं बनाना है। थोड़ा इस टाइम पे सब्र लेना है, थोड़ा सा आपको इस टाइम पे रुकना है और प्रैक्टिकली सोचना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। और जो भी कर रहा है काम ना, वो करते रहना है, स्टॉप नहीं करना है। भले धीरे धीरे करके करो, लेकिन करते जाना है, और काम को टालना नहीं है आपको, ठीक है ना। ऐसा भी बोला गया है। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले। तो आपको मिलने वाले पास्ट लाइफ, तो आपका पास्ट लाइफ का प्यार मिल सकता है। आपका एक्स गर्लफ्रेंड, जिसने आपने एक्स बॉयफ्रेंड, जो भी आपने प्यार किया था सच्चे मन से, वो चीज़ आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, या श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम्स आपका मिलेगा। और पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उनका गलत होते हुए भी आप देख सकते हो, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला उपदेश है आपको लेकर लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो गाइस लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन लोगों का बातें सुनकर आप अपने रास्ता मत बदलिए, ठीक है ना। क्योंकि सफलता अगर चाहिए ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो शर्म से नहीं मिलते हैं। तो नेक्स्ट है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वह आप वैसा नहीं करते हो। तो आप सबसे मत घबराइए, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आप कभी खुश नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना होए, ठीक है ना। तो आप भोले बाबा से इतना प्यार कीजिए, चाहे दुख आपके लाइफ में कितना भी आए लेकिन आपका महसूस ना हो, ठीक है ना। और आखिरी उद्देश्य हमारे पास वो है कि हमेशा भगवान की रज़ा में राज़ी रहो। जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है ऊपर वाला क्या रहमत, ठीक है ना। जो आपके पास है उसमें रजामंदी से राज़ी रहो, ऊपर वाले ने जो आपको दिया उसमें राज़ी रहो, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यारी एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा जा सकता है। बाकी इस दुनिया में नफरत को कोई भी नहीं मिटा सकता है ना। तो चलिए गाइस लव मैसेज तो बनता है। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस देना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको आधा 1 घंटा मुझसे बात करके हील करना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब भी आपका पार्टनर कहीं बाहर जाता है ना, जब भी किसी को देखता है ना, वो सिर्फ आप ही का शक्ल दिखता है, इसको हर जगह में आप ही का शक्ल दिखता है, ऐसा कहना चाहता है। और नेक्स्ट आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपसे इनकी दिन शुरू है, आप ही इनका आसमान हो, आप ही इनके लिए समुद्र का लहर हो, आप ही इनके लिए हार्ट बीट हो, और आप ही इनके लिए सब कुछ हो। ये इंसान आपको दिल से पसंद करते हैं, और इतना पसंद करते हैं कि आपको बोल नहीं सकते इंसान कितना पसंद करता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।